श्री गणेशाय नमः। पंचम स्कंद है देवी भागवत महापुराण के अंदर। पिछले अध्याय में रक्त बीज का वध किया मां भगवती चंडिका ने, महाकाली ने। आज शुंभ और निशुंभ का निधन होता है, तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि निशुंभ एक महान बलशाली योद्धा था। दैत्यराज शुंभ भी अपनी सेना के साथ सम्रांगण में पहुंच गया। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष साधा और भगवती जगदम्बा के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवती चंडिका ने भी अपने धनुष बाण चढ़ा करके डोरी को कानों तक खींचा और अपने सम्मुख खड़े निशुंभ को अपने बाणों से ढक लिया। दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था मानो हाथी गन्ने को पकड़कर खा रहा हो। इस प्रकार निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष लेकर के दौड़ा। उसका साथ देने के लिए बहुत से सैनिक भी दौड़ पड़े। सबने मिलकर के देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसी समय शुंभ अपनी सेना के साथ वहीं पर आ गया। देवी चामुंडा पर आक्रमण करके देवी भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए दौड़ा। निशुंभ भी अपनी तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। निशुंभ ने तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर वार किया। उसने पैंतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी वार करना शुरू कर दिया। इस पर देवी ने भी अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहारों को रोका। अपने फरसे से निशुंभ के कंधे पर वार कर दिया। इसे निशुंभ का कंधा घायल हो गया, परंतु उसने उस पीड़ा की परवाह न करके चंडिका देवी पर शस्त्र चलाना चालू रखा। अपनी तलवार द्वारा भगवती जगदम्बा ने फौरन निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इससे दैत्य सेना में भीषण हाहाकार मच गया। इस बीच शुंभ वापिस लौट गया था, इसलिए दैत्य सेना के बहुत से सैनिक हथियारों को फेंक करके राजभवन की ओर दौड़ पड़े। सैनिकों के इस प्रकार लौटने पर शुंभ तुरंत रथ पर बैठ करके हिमालय के उस शिखर की तरफ चल दिया जहां पर भगवती जगदम्बा विराजमान रही थी। भगवती जगदम्बा ने मधुर वाणी में कालिका से कहा कि हे कालिके, तुम इस दैत्य को समाप्त कर दो। व्यास जी बताते हैं कि कालिका स्वयं काल रूपिणी है। जगदम्बा देवी की आज्ञा पाकर के कालिका ने अपनी गदा लेकर सावधानी पूर्वक मोर्चे को संभाल लिया। अपने दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने गदा से कालिका पर प्रहार किया। इस पर कालिका भी दैत्यराज पर गदा से प्रहार करने लगी। शुंभ ने भगवती कालिका की छाती पर अपनी गदा से वार किया। देवी कालिका ने गदा को रोककर अपने तलवार से शुंभ पर आक्रमण कर दिया। इस वार से शुंभ की बाईं भुजा कट करके अलग हो गई, जिससे वह अपने ही रुधिर में नहा गया। इस स्थिति में भी वह दूसरे हाथ में गदा लेकर के आगे बढ़ा और गदा से कालिका पर प्रहार करने लगा। इस पर भगवती कालिका ने अपनी तलवार से शुंभ की दूसरी भुजा भी काट डाली। अब दैत्यराज शुंभ अपने पैरों से देवी कालिका को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो देवी ने क्रोध में होकर के अपनी तलवार से उसके पैर भी काट डाले। इसके बाद देवी कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से तलवार द्वारा अलग कर दिया। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और काली की स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला तथा सुनाने वाला मानव शत्रु से कभी भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाले मनुष्य को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार मां भगवती कालिका और चंडिका ने मिलकर के शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य का वध कर दिया।